नाम? उस्मान। वालिद का नाम? साहिद। इलाका? गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन किए? मैंने 2025 में। रैंक? सिपाही। बंदा नहीं है जी हजूरी, जो कि फौज का जो इस वक्त टीसी का कल्चर है। अब टीसी के मुख्तलिफ नाम है, आप जो भी उसको देना चाहें। खुशामदी का कल्चर है। जो बाइडन, ही डिड नॉट विजिट चाइना इवन वंस, और ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने 2017 में गया था। तो इस वक्त भी डिप्लोमेटिक सर्कल की तो इंडिया की वो डार्लिंग नहीं भी बना हुआ, तो बाज उससे रहा नहीं जाता। मसला इसका ये है। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 से ताल्लुक रखता हूँ 33 डेट से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 34,653। आपको डिवीजन? प्लान है कि ये इंडिया के ऊपर जाके चार्म ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, जो मुशर्रफ ने लॉन्च किया था। इनके चाइनीज के टैरिफ में कमी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई है उनको ईज किया जाए। और को आप अपना सज्जन अगर समझ रहे हो, इतना बेवकूफ समझ रहे हो, तो उनको मौका इतना बड़ा मिल जाएगा कि पाकिस्तान में इतनी ऑलरेडी जो फॉल्ट लाइंस हैं उन 15 से ताल्लुक रखता हूँ 33 डेट से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 34,653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुजदार में आया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए एलओसी पे, और एलओसी पे भारतीय सेना ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई और मुनीर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। ऐसी खबरें आ रही कि मुनीर जो है मुशर्रफ बनने की कोशिश कर रहा है और मुशर्रफ बनने के चक्कर में फिर से ये एक और कारगिल कर सकता है। इसकी पूरी प्लानिंग है कि फिर से कारगिल जैसी वॉर करनी है, भारत में इन्फ्लेट करना है, और क्योंकि इसको अपने नंबर गेन करने हैं। पाकिस्तान में आटा महंगा हो रहा है, बिजली है नहीं, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, बुरी कंडीशन होती जा रही है। पाकिस्तानी जनता का ध्यान हटाने के लिए मुनीर इसी तरह से कुछ कर सकता है। बहुत बड़ी साजिश हो सकती है जैसे कारगिल के समय मुशर्रफ ने की थी। कंडीशन फिर वैसी बनती जा रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। के दौरान मोदी जी ने एक बात की थी, सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब। अब ये सबका हिसाब है क्या, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है अपने दूसरे चैनल पे। आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है लोगों को, और जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग करते हैं, तो इन सबको रोकने के लिए मैंने अपना एक दूसरा चैनल खोला है और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो मेरे दूसरे चैनल पे ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गया था। तो इस वक्त भी डिप्लोमेटिक सर्कल की तो इंडिया की वो डार्लिंग नहीं भी बना हुआ, तो बाज उससे रहा नहीं जाता। मसला इसका ये है मुनीर मिस्त्री का कि इसकी सोच जो है वो जाहिर बात है कि वो अब जाहिर बात है कि वो जो डेरी हसनाबाद वाली जो सोच है वो तो निकल नहीं सकती। और दूसरी तरफ लेजिटिमेसी का क्राइसिस इतना बड़ा है कि लोगों को बोगी मैन बताना है। अफगानिस्तान कोई दुश्मन बताना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान दुश्मन पाकिस्तानी मानने पर तैयार नहीं है। तो कश्मीर वाला तड़का लगाना इन्होंने होता है कि हम आजाद करवा के छोड़ेंगे, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है इसके पास। लेकिन जब इसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का इसने चार्ज डालना, जब सारे पॉलिटिशियंस को इसने जेल में डाल देना है और जबरदस्ती जब कब्जा इक्तदार के ऊपर कर लेना है, तो फिर इनका अगला प्लान है कि ये इंडिया के ऊपर जाके चार्म ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, जो मुशर्रफ ने लॉन्च किया था। और एक हाथ में जो है वो कलदम तंजीमों वाला डंडा रखेंगे जो कि इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डंडा, और दूसरे में जाके कहेगा कि मैं तो बड़ा चंगा डार्लिंग किस्म का बंदा हूं, आप क्यों फिक्र करते हैं, बस मुझे आप जो है मेरी यॉट्स के ऊपर मेरी मुलाकात करवाएं, जिस तरह मुशर्रफ की मुलाकातें करवाई गई थी, मखसूस किस्म की टॉप नॉच इंडियन एक्ट्रेसेस से भी मुलाकातें हुई थी। वो कहता है उस्ताद नजीर बात कहना, यार तू याशी पार्ट तू कितना चक्र दे अंदर है। अब मुनीरा मिस्त्री जो है वो है तो चाचू इसकी अयाशी तो उसने पटनी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त 28वीं तरमीम के लिए क्या वो ब्लैकमेल, इस वक्त नैब इस द कलीदी किरदार नैब का है। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए 28वीं तरमीम जनरल नजीर भट्ट की अब जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने परफॉर्म करके दिखाना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, मैं आपको इनको ब्लैकमेल करके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को आपकी 28th अमेंडमेंट पास करवा के आपको दूंगा। और अगर 28th अमेंडमेंट वो पास करवा के देता है तो तब उसके बाद वो सबको खड़काएंगे ये, और ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करेंगे। और इनको लग रहा है कि इंडिया के साथ ये मामलात अपने फिर जाके जरा सेट कर लेंगे, तो इनको गलत लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो कहती है कि भाई दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया वालों को आप अपना सज्जन अगर समझ रहे हो, इतना बेवकूफ समझ रहे हो, तो उनको मौका इतना बड़ा मिल जाएगा कि पाकिस्तान में इतनी ऑलरेडी
जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको तो एक्सप्लॉइट बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है, वो अंदर से ही हो जाएंगी। इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, और इसके अलावा ये नजीर भट्ट कहते हैं कि नहीं इंडिया के साथ मामला सेटल कर दो, वो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट ना करें, यहाँ पे भी बलूचिस्तान को सपोर्ट ना करें। ये फार्मूला ज़िया-उल-हक ने भी चलाया, ये फार्मूला मुशर्रफ ने खास तौर के ऊपर 10-11 साल चलाया, तो आप इसी फार्मूले के ऊपर चलाते रहो ये काम आगे। ये चलने वाला नहीं है काम भाई, पाकिस्तान बचने वाला ही नहीं है जो ये प्लान कर रहे हैं उसके तहत, खुदा ना खासा मेरे मुंह के अंदर खाक। लेकिन ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। नजीर भट्ट सियाना कहां जरूर होगा, लेकिन सियाना कहां आखिर में गू ही खाता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्चुअल सिचुएशन है जो कि ये अपनी तरफ से बहुत सियाना समझ के गेम आगे खींच रहे हैं। ये इनसे चलने वाली नहीं है। बिजनेसमैन इन्होंने अपने खिलाफ कर ली है, पॉलिटिशियंस भी इन्होंने अपने खिलाफ कर लेने, जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड भी अपने खिलाफ कर लेनी है, फौजी इनके अपने इनके साथ नहीं है। कि तकरीबन 9 साल के बाद कोई अमेरिकी सदर जो है वो चाइना का विजिट करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट, और सर क्या इस पे ईरान पे बात करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि ईरान के साथ जो वॉर चल रही है, क्लाइसिस जो हो रहे हैं अमेरिका के, तो उसमें चाइना जो है वो तो ईरान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है ये। और पिछले जो सदर थे जो बाइडन, ही डिड नॉट विजिट चाइना इवन वंस। और ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने 2017 में ये जो विजिट किया था, और अब वो जा रहे हैं। मेरे ख्याल थर्सडे को शुरू हो रहा है ये विजिट, और उसमें कहा जा रहा है 3 T's आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर: टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी एंड ताइवान। तो ये मेन कंसर्न्स हैं इनके चाइनीज के, कि टैरिफ में कमी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई है उनको ईज किया जाए, और ताइवान को जो असला बेच रहा है अमेरिका वो ना किया जाए। और ताइवान के लोग भी वॉच कर रहे हैं उसको, ताइवान की गवर्नमेंट भी, कि देखें क्या फैसला होता है। कोई फैसला ना ही हो तो अच्छा है हमारे लिए। और यहाँ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ताइवान इज मच रिचर देन चाइना। अभी मैं देख रहा था कि ताइवान का पर कैपिटा इनकम जो है ना वो है $42,000, और चाइना का 15,000 से कम है इस वक्त, विच इज नॉट बैड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री जिसने पिछले 25-30 साल में इतनी तरक्की की है। लेकिन अभी भी वो ताइवान से पीछे है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी। और फिर ये भी बड़ी अहम बात है कि इतने इनके कशीदा ताल्लुकात हैं, और चाइना ये समझता है, वो कहता भी है कि ये जो है ना ताइवान हमारा रेनिगेड सूबा है, बागी सूबा है। लेकिन इसके बावजूद उनकी आपस में ट्रेड भी है, आना जाना भी है, इन्वेस्टमेंट तक है एक दूसरे के मुल्कों में। यानी उनकी ट्रेड का वॉल्यूम अब देखिए कि 300 बिलियन के ऊपर है, विच इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी। यानी चाइना के साथ जो उनकी इंडिया के साथ जो ट्रेड है चाइना की, वो $155 बिलियन के करीब करीब है। यानी उससे तकरीबन दुगनी जो है ताइवान के साथ है। तो हमारे लिए इसमें बड़ा लेसन है कि हम हर तरफ से कुट्टी करके बैठ जाते हैं और ये नहीं देखते कि हमारा अपना मफाद किस में है। और ये चाइना हमें बहुत अरसे से समझाता आ रहा है कि अपनी इकोनॉमी पे फोकस कीजिए, और जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको कुछ अरसे के लिए कम से कम बैक बर्नर पे रख दीजिए, हमसे कुछ सीखिए। कि उन्होंने देखिए हांगकांग के लिए जंग नहीं की, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ताइवान के लिए भी जंग करेंगे। तो उनको पता है कि ये सोने की चिड़िया है, अगर हम जंग करेंगे तो तबाह हो जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से धीरे धीरे जो है राब्ते बढ़ाए जाएं, और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद वहाँ के लोग जो हैं वो हमारा हिस्सा बनने पे तैयार हो जाएं। तो इस तरह की जो अप्रोच है, हम अनफॉर्चुनेटली अपना ही नुकसान करते हैं, और जिसको कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, वो काम हम करते रहे हैं। और एक तरफ हम कहते हैं चाइना हमारा बड़ा अजीम दोस्त है, लेकिन उससे भी हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं।